डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। 10th क्लास का यूनिट नंबर 4 है फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इसका मतलब है इसकी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। जी, एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ए पार्ट, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट है इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर डैश डू फर्स्ट एड, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, सीक मेडिकल असिस्टेंट। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर हमें जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्लो हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा है ब्लीडिंग का, तो आप जो है वो इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा वो करेंगे। तो डू फर्स्ट एड, हमें जो है वो फर्स्ट एड लेनी चाहिए। अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़े से जो है वो उसको उसके ऊपर प्रेशर देना चाहिए। सीक मेडिकल असिस्टेंट, हमें मेडिकल असिस्टेंट का जो है वो देखना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर है, सीक मेडिकल असिस्टेंस। सेकंड है थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, एलर्जी, रशेस। इन्होंने कहा है कि हम किस तरह से जो है वो साफ़ कर सकते हैं अपने वाउंड को या ज़ख़म वगैरह को, चोट को। तो इन्फेक्शन एंड टेटनस, इन्फेक्शन और टेटनस में एलर्जी और रैश, जलन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है इन्फेक्शन एंड टेटनस। थर्ड है इफ़ एन डैश अपीयर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, इन्फेक्शन, रैश, एलर्जी। उन्होंने कहा है कि अगर आपको जो है वो रैश अपीयर्स हो जाते हैं तो आप क्या करें, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। इसमें हम क्या ऑइंटमेंट को हम स्टॉप करेंगे जब रैश होंगे। फोर्थ है चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डैश वीकली, ट्वाइस अ डे, डेली। अब इसमें इन्होंने कहा है कि हमें वीकली बेसिस पे जो है वो कपड़े चेंज करने चाहिए या 2 दिन बाद या डेली। तो इसमें इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है डेली, हमें रोज़ाना अपनी ड्रेसिंग को चेंज करना चाहिए। फिफ्थ है बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल डैश। उन्होंने कहा है कि बैंड एड्स जो आपके हमारे जो स्टिकी प्लास्टर्स होते हैं वो ड्रेसिंग स्मॉल के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं? ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड, ज़ख़म को कहते हैं, बर्न, जलन को, और फ्रैक्चर जिसमें जो है वो हड्डी वगैरह को जो है वो फ्रैक्चर हुआ होता है, टूट जाती है। तो उन्होंने कहा स्मॉल वाउंड्स की ड्रेसिंग के लिए बैंड एड और स्टिकी प्लास्टर्स हैं वो गुड हैं। बी पार्ट में है आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बाय। हमें जो है वो जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो हमें क्या चीज़ जो है वो चेकिंग करनी चाहिए और क्यों। सेकंड, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सॉप फ्रॉम द वाउंड। हमें जो है वो क्या ज़रूरत होती है जब हमें वाउंड पर, ज़ख़म पर जब साबुन जो है वो हमें किस तरह से हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। थर्ड, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड। ज़ख़म को सही करने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम्स और ऑइंटमेंट जो हैं वो गुड कैसे हैं। फोर्थ, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटीरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस। आप क्या करेंगे अगर आपको जो है वो एक एडहेसिव एलर्जी है किसी भी मटीरियल से यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस के साथ। फिफ्थ है व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर की ज़रूरत कब पड़ती है। सिक्स है व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। हमारी जो फर्स्ट एड की जो किट होती है जिसके अंदर सारा सामान होता है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का, वो किन किन चीज़ों पर, उसमें क्या क्या होता है, वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, हम उसके बारे में लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के आंसर्स हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बाय। इसका आंसर है यू शुड नॉट कीप चेकिंग द वाउंड इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट डेट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा वाउंड जो है वो हमारी ब्लीडिंग रुक ना जाए, या वाउंड है अगर उसके ऊपर जो है अगर वो प्रॉपर तरीके से सही ना हो, तब तक हमें बैंडेज को नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट दोबारा से हो सकती है और हमारा जो वाउंड है वो डैमेज हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सॉप फ्रॉम द वाउंड। आंसर, द सॉप कैन इरिटेट द वाउंड। जो साबुन है वो हमारे ज़ख़म को इरिटेट करता है, तंग करता है, सो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वाउंड। तो हमें जो है वो सॉप को जो है वो ज़ख़म से दूर रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड।
एंटीबायोटिक क्रीम्स और ऑइंटमेंट जो है वो हमारे ज़ख्म को हील सही करने के लिए किस तरह से अच्छे हैं, क्यों ज़रूरी हैं? आंसर, एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज़ गुड इन हीलिंग द वाउंड। एंटीबायोटिक क्रीम्स और ऑइंटमेंट जो है वो ज़ख्म को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज इट हेल्प्स कीप द सरफेस मॉइस्ट एंड हेल्प बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई ज़ख्म आता है हमारी स्किन पर, तो जब हम एंटीबायोटिक क्रीम्स यूज़ करते हैं और ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं तो हमारी जो स्किन है जहाँ पर हमें जो वाउंड होता है उसकी जो सरफेस होती है वो मॉइस्ट हो जाती है एंटीबायोटिक क्रीम से, और हमारी बॉडी में जो है वो नेचुरल हीलिंग जो है का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ में है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटीरियल यूज इन मोस्ट बैंडेजेस। हमें क्या करना चाहिए अगर हमें एलर्जी हुई हो एडहेसिव मटेरियल से, तो हमें मोस्ट बैंडेजेस हमें क्या किस तरह से यूज़ करनी चाहिए? इसका आंसर है, आई शुड यूज़ द एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेराइल गैस हेल्ड इन प्लेस विद इन पेपर टेप गेज रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। कि अगर ऐसे ही अगर हमें एलर्जी हुई हो एडहेसिव मटेरियल से तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर टेप यूज़ करेंगे और उसको हम बहुत ही लूजली अप्लाइड करेंगे अपनी स्किन के ऊपर इलास्टिक बैंडेजेस के साथ। फिफ्थ है, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत कब पड़ती है? इसका आंसर है, वी नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग। हमें तब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है जब हमारा ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा और वी नोटिस एनी रेडनेस, और हम उसके ऊपर कोई ज़्यादा सुर्ख मतलब कि जलन महसूस कर रहे हैं, रेडनेस है, लालगी है, इंक्रीजिंग पेन का बढ़ रही है, ड्रेनेज वार्मथ और स्वेलिंग, और हमें अपने वाउंड के ऊपर स्वेलिंग होती हुई है, सोजन नज़र आए, तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। सिक्स्थ है, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। हमारी जो फर्स्ट एड की किट होती है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? इसका आंसर है, फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट फॉर फर्स्ट एड बुक। सबसे पहले तो उसमें फर्स्ट एड बुक होती है, बैंडेड्स होते हैं, स्टिकी प्लास्टर्स होते हैं एंड इलास्टिक बैंडेजेस होते हैं गैस एंड एडहेसिव्स टेप्स, एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड कॉटन वूल। वाइप्स होते हैं और कॉटन वूल, रुई होती है, सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, सीजर्स एंड लेटेक्स ग्लव्स, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन अक्सर एलर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एलर्जिक टैबलेट्स एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिससे दर्जा हरारत देखा जाता है, और एलर्जिक टैबलेट्स जो हैं वो उसके ऊपर फर्स्ट एड किट में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पोर्शन है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ए पार्ट में है, प्लेस एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। हमने एडवर्ब्स को जो है वो लिखना है। फर्स्ट, आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरी बर्थडे होती है। तो यहाँ पर ऑलवेज़ है, तो हमने ऑलवेज़ एक एडवर्ब है वो हमने यहाँ पर जो है वो उसकी जो अप्रोप्रिएट प्लेस है, जो जगह है, वहाँ पर हमने इसको लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आई एम ऑलवेज़ हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। आई एम ऑलवेज़, एम के बाद आएगा आई एम ऑलवेज़ हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। सेकेंड है, माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज़ जॉगिंग। मेरा जो भाई है वो 6 बजे जाता है, 6 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे, पीर से लेकर जुम्मा जॉगिंग के लिए जाता है। तो यहाँ पर है ऑफन। ऑफन जो है वो एडवर्ब है, इसको अब हमने सेट करना है। माई ब्रदर गेट्स ऑफन अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज़ जॉगिंग। थर्ड है, ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। अब यहाँ पर जो है वो हम यूज़ करेंगे ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो है वो यहाँ इसके एंड पर ही आएगा। फोर्थ है, हैव यू बीन टू हंजा वैली। एवर एक एडवर्ब है, हम इसको सेट करेंगे, हैव यू एवर बीन टू हंजा वैली। वैली कहते हैं वादी को, हंजा जगह का नाम है। 5, द बर्ड्स वर चिरपिंग। परिंदे चहचहा रहे हैं या बोल रहे हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, चिरपिंग उसको कहते हैं, ब्यूटीफुली। अब हम यहाँ पर लिखेंगे द बर्ड्स वर चिरपिंग ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली चिरपिंग के बाद ही आएगा। 6 है, आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। मैं कब से खालिद का वेट कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। में 20 मिनट से जो है वो खालिद का वेट कर रहा हूँ। आगे यहाँ पर आएगा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया इन्होंने। 7 है, ही सा अ ब्लाइंड बेगर इन द मार्केट। तो यहाँ पर आएगा, ही सा अ ब्लाइंड बेगर इन द मार्केट। इन द मार्केट एडवर्ब के लिए यूज़ हुआ, तो ये एंड पर आएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज।
An adverb phrase is a group of words that functions like an adverb. Adverb phrase जो है वो एक लफ्ज़ों का मजमुआ है जो कि adverb के लिए जो है के functions में काम करता है. Example, he works carefully. They rested at sunset. In example A, carefully is an adverb. इसमें जो carefully है वो adverb है. In example B, at sunset is an adverb phrase which does the work of an adverb, जो कि adverb की जगह पर काम कर रहे हैं. B part, find the suitable adverb to replace each adverb phrase in the following sentences. अब इन्होंने कहा है कि हमने suitable adverb को उसकी place पर लिखना है adverb phrase में जो हमें sentence दिए गए हैं. तो पहला है our teacher wanted that work to be done without delay. हमारी जो टीचर हैं हमारे साथ ये चाहते हैं कि हम अपने काम को डिले किए बगैर जो है वो इसको कंप्लीट करें वक्त पर. तो विदाउट डिले की जगह हम अगर एडवर्ब यूज़ करेंगे तो वो होगा इमीडिएटली. IMMEDIATELY इमीडिएटली. सेकेंड है शी इज़ विदाउट डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट. तो ये होगा शी इज़ अनडाउटली द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट. थर्ड है दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर. ये जो प्लांट है इसमें बताया कि एवरी ईयर हर साल जो है वो इसमें फूल जो है वो होते हैं खिलते हैं. तो यहाँ पर है दिस प्लांट ऑफ फ्लावर्स वंस एवरी ईयर. तो ये होगा ईयरली. दिस प्लांट फ्लावर्स ईयरली. फोर्थ है यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल. हमें अपना जो है वो काम जल्द ही कंप्लीट कर लेना चाहिए. तो होगा यू शुड कंप्लीट द वर्क शॉर्टली. द टू ओल्ड फ्रेंड मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट. जो दो जो हैं वो पुराने दोस्त जो है वो बाय एक्सीडेंट अचानक ही मिल गए. तो इसका होगा द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंटली, अचानक. नेक्स्ट है जेरंड्स एंड इन्फिनिटिव्स. दीज वर्ब्स कैन बी जेरंड्स आफ्टर देम. अब इसमें है इन्जॉय. सलमान इन्जॉयज प्लेइंग टेनिस. सलमान जो है वो टेनिस को खेलना पसंद करता है. इन्जॉय. फिनिश. मरियम फिनिश डूइंग हर होमवर्क. क्वाइट. जमील हैज़ क्वाइट स्मोकिंग. पुट ऑफ. Pasha always puts off cleaning his room. Postpone. We postpone having the picnic. Postpone कहते हैं रोक देना या delay कर देना. These verbs are taken infinitives after them. Hope. I hope to learn gerunds. Expect. I expect to improve my English. Plan. Sarah plans to attend college. सारा ने जो है वो कॉलेज को अटेंड करने का प्लान किया. Intend. महक is intending to do, to go. Mean. He meant to say डियर नॉट डियर. अब इसमें जो है वो ये एक डियर ये है प्यारा और डियर जिसको हम हिरन कहते हैं. आफ्टर सम वर्ब्स बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, इंटेंड एंड प्रेफर. यू कैन यूजुअली यूज ईदर अ जेरंड्स और एन इन्फिनिटिव. देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन मीनिंग. इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, ये जो हैं वो जेरंड्स और इन्फिनिटिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन मीनिंग और इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता. एक्सेप्शन है आफ्टर वुड, शुड प्लस लाइक, लव ओनली द इन्फिनिटिव्स कैन बी यूज्ड. इसी का सी पार्ट दे दिया है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव और जेरंड्स विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट. हमने अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही इन्फिनिटिव्स और जेरंड्स जो है वो लगाने हैं सेंटेंस में. फर्स्ट है वी फेल्ट द प्लान डैश शेक इन द स्टॉर्म. अब हम यहाँ पर जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा जेरंड और इन्फिनिटिव्स होगा. वी फेल्ट द प्लेन डैश शेक इन द स्टॉर्म. तो ये हो जाएगा वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म. सेकेंड, आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोक. डिसलाइक कहते हैं नापसंद, स्मोक हुआ. आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग. थर्ड, वेयर डिड यू लर्न स्पीक फ्रेंच. आप कहाँ से जो है वो फ्रेंच जो ज़ुबान है वो सीख रहे हैं. तो ये होगा वेयर डिड यू लर्न स्पीक फ्रेंच. फोर्थ है इज़ द एग्जीबिशन. एग्जीबिशन कहते हैं नुमाइश को. इज़ द एग्जीबिशन वर्थ डैश विजिट. तो ये होगा इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग. फिफ्थ, आई डोंट माइंड गेट अप अर्ली. तो इसका होगा आई डोंट माइंड गेटिंग अर्ली. Six, we had love dash come with you. We had love to come with you. Seven,
शी सीम्स डैश नो दिस प्लेस, शी सीम्स टू नो दिस प्लेस। डी पार्ट है आइडेंटिफाई जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन है हमने आइडेंटिफाई करने हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव्स। तो ये है माइनर कट, छोटा सा कट कहते हैं, एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। इसमें जो ब्लीडिंग है वो जेरेंड है। सेकंड में टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, जख्म के इर्द गिर्द के एरिया को साफ करने के लिए यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, हम साबुन और वॉश क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें टू क्लीन जो है वो इन्फिनेटिव्स है। थर्ड डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, हमें जो है वो अगर जब तक अगर हमारी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही तो हमें बार बार नहीं देखना चाहिए। चेकिंग जेरेंड है, सी भी जेरेंड है और सी जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव है, देखना। फोर्थ है सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, हमें जो है वो एक्चुअल वाउंड को देखने के लिए जो है वो ट्राई करना चाहिए। कीप इन्फिनेटिव है, टू कीप इन्फिनेटिव है यहाँ पे। फिफ्थ है इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर हमें रैश जो है वो एलर्जी हमें अपीयर होने लग जाए, जाहिर होने लग जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, हमें जो है वो ऑइंटमेंट यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। इसमें यूजिंग जो है वो जेरेंड है। नेक्स्ट है इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्वीजर्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमें ज़ख्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डर्ट नज़र आ रही है तो हमें ट्वीज़र्स के ज़रिए इसको क्लीन करना चाहिए विद अल्कोहल, ट्वीज़र को अल्कोहल में डाल के उससे रिमूव करना चाहिए पार्टिकल्स को। तो इसमें वॉशिंग जो है वो जेरेंड है और रिमूव है वो इन्फिनेटिव्स है। ई पार्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस में बी स्किप्ड। फर्स्ट है हमने जो है वो सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट है यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल। Second, you must fasten the seat belt. Third, they will demonstrate safety precautions. Fourth, you should read the safety instructions, hadayat. Fifth, you can store small packages in the overhead compartment. जी तो हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स, इसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स, जो लास्ट की ऑल स्मोकिंग मटीरियल मस्ट बी पुट ऑन, ऑल स्मोकिंग मटीरियल मस्ट बी पुट ऑन। सेकेंड है यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट, तो यहाँ पर जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टन, यहाँ पर फास्टन, यहाँ पे FASTENED फास्टन। इसी तरह से थर्ड है दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब यहाँ पर जब हम इसको एक्टिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस, हम इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रीड, हमें जो हिफाजती हदायत होती हैं हमें उनको ज़रूर रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। द फोर्थ वन इज़ यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, हमें जो है वो सेफ्टी की जो हमारी हिफाजती हदायत होती है उनको पढ़ना चाहिए, ये होगा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन शुड बी रीड। फिफ्थ है यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन बातचीत की जो महारतें हैं उसको देखना है। यूजफुल एक्सप्रेशंस टू मेक एन अपॉलॉजी, तो हम पढ़ते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई होप यू आर नॉट टू अपसेट ऑफेंडेड अबाउट, मुझे उम्मीद है कि आप अपसेट जो है वो नहीं होंगे। आई मस्ट हैव टू अपोलोजाइज़, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। आई फील सो मीन अबाउट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग स्किल्स। ए पार्ट में है राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स, यूज ट्रांजिशनल डिवाइसेस लाइक फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, इन द एंड एक्सेट्रा टू ज्वाइन सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ। इन्होंने हमें कहा है कि हम किस तरह से जो है वो केयर कर सकते हैं अपने कट्स की, स्क्रैप्स की अगर वाउंड हमें हो जाए। और इसमें जो हमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी गई हैं वो है फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर, देन, इन द एंड। ये हमने जो है वो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस पैराग्राफ में यूज़ करनी है। जी तो हम पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एज आई रैन अप द स्टेयर्स ऑफ माई हाउस इन अ हरी, my foot slipped and I fell.
जब मैं जो है वो सीढ़ियों पे से अपने घर की सीढ़ियों में से उतर रहा था तो मेरा जो पाँव है वो स्लिप हो गया एंड आई फेल और मैं गिर गया। इट ऑल हैपन लास्ट सैटरडे, ये जो है वो लास्ट सैटरडे हफ्ते हुआ। आई रिसीव्ड अ माइनर वाउंड, मुझे एक माइनर छोटा सा जख्म आया ऑन द लेग पर। फर्स्ट आई अप्लाइड जेंटल प्रेशर ऑन द वाउंड, सबसे पहले मैंने अपने ज़ख़म के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला, दबाव डाला विद अ क्लीन क्लॉथ टू स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसने क्या किया, अपने ज़ख़म पर एक कपड़ा बांधा और उसको प्रेशर दिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। आफ्टर दैट आई रिंस्ड इट आउट विद थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, उसके बाद जो है वो उसने उस वाउंड के ऊपर एंटीबायोटिक क्रीम की एक थिन लेयर लगाई, थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम इट टू एंड कवर्ड द वाउंड विद अ बैंडेज, और उसके बाद कवर्ड किया जो है वो वाउंड को, ज़ख़म को उसने क्या किया, कवर कर दिया बैंडेज से। आई चेंज द ड्रेसिंग डेली बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, और मैंने रोज़ाना जो है वो उसकी ड्रेसिंग जो है वो चेंज की, मतलब कि बैंडेज को चेंज किया। यहाँ पे ड्रेसिंग का मतलब बैंडेज को कह रहे हैं। आई चेंज द ड्रेसिंग डेली बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वजह से द वाउंड हील्ड आफ्टर अ वीक, मेरा जो ज़ख़म है वो एक ही हफ्ते में ठीक हो गया। ए पार्ट है मैनी फील्ड्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड इन द टेक्स्ट। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वो वोकैबुलरी को रीड किया है, मगर इसमें हमने मेडिकल फील्ड के जो वोकैबुलरी है उसको हम रीड करेंगे। स्पेशलाइज्ड वर्ड स्क्रैप्स, इन्फेक्शन, ऑइंटमेंट, बैंडेज, ड्रेसिंग्स, स्टिचेस। अब इन्होंने कहा है व्हाट आई थिंक इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, एंड व्हाट डज़ इट मीन। अब हमने यहाँ पर ये जो वर्ड हमें दिए गए हैं, स्पेशलाइज्ड वर्ड दिए गए हैं, इनको हमने यहाँ पर ब्रीफ करना है जी। तो सबसे पहला स्पेशलाइज्ड वर्ड है स्क्रैप्स, और इन्होंने जो है वो उसको जब हम इस कॉलम में लिखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा डैमेज, स्क्रैप्स डैमेज। और व्हाट इट डज़ मीन, इसका मतलब क्या है, लाइट कट्स, बहुत ही माइनर जो कट्स होते हैं उनको स्क्रैप्स कहते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। आगे है द एजेंसी बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड फॉर ट्रांसमिटेड, ऐसी डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, तो वो उसको कहेंगे इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट, ग्रीस, अ सॉफ्ट स्मूथ मेडिकल पेस्ट अप्लाइड टू द वाउंड और सोर स्किन। इसका मतलब ये है कि ऑइंटमेंट एक मेडिसिन का नाम है, और जब हमें वाउंड हो जाता है तो हमें अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, सॉफ्ट स्मूथ स्किन को करने के लिए और सोर स्किन के लिए। नेक्स्ट है बैंडेज, स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक फॉर बाइंग अराउंड अ वाउंड और इंजरी। अब बैंडेज जो है वो एक स्ट्रिप टाइप होती है जिसको हम ज़ख्मी होने की सूरत में या वाउंड चोट लगने की सूरत में, ज़ख्मी होने की सूरत में हम इसको ये फैब्रिक स्ट्रिप होती है, इसको हम यूज़ करते हैं। ड्रेसिंग, बैंडेज, ड्रेसिंग भी जो है वो बैंडेज को ही कहते हैं। पीसेस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल फॉर प्लेसिंग ऑन द वाउंड, कुछ सॉफ्ट पीसेस होते हैं, मटेरियल्स होता है जो कि हम ज़ख़म के ऊपर रखते हैं। जैसे अगर हमें ज़ख़म हो जाए, हमें चोट लग जाती है, तो हम फ़ौरन से कॉटन से जो है वो ब्लीडिंग को साफ़ करते हैं, जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोकते हैं कपड़े से। तो ये है ड्रेसिंग, बैंडेज, पीसेस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल फॉर प्लेसिंग ऑन द वाउंड। नेक्स्ट है स्टिचेस, टांके जिनको हम कहते हैं, मूवमेंट ऑफ नीडल टू सीव क्लॉथ्स, शॉर्ट पीसेस ऑफ थ्रेड दैट डॉक्टर्स यूज टू लॉ सीव द एज ऑफ वाउंड्स। इसका मतलब ये है कि जब हमें जो है वो ज़ख़म हो जाता है या हमें जब इंजरी होती है और हमें उसको ठीक करने के लिए ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद जब हम जो कट्स लगते हैं उनको स्टिचेस लगाने जो हैं वो हम लगाते हैं नीडल के ज़रिए। जिस तरह से कपड़े को सिया जाता है इसी तरह से हमारी जो स्किन होती है उसको भी स्टिच करते हैं, इसकी वजह से इसको स्टिचेस कहते हैं। शॉर्ट पीसेस ऑफ थ्रेड दैट डॉक्टर्स यूज टू लॉ सीव द एज ऑफ वाउंड, वाउंड का जो एज होता है उसको जो है वो सीव करने के लिए स्टिचेस लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड की एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।